खींचो खींचो खींचो। इतना कम टाइम के लिए नहीं लगाते हैं, छोड़। तो आज मम्मी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है और आज पापा से हो गई है थोड़ी सी बहस। तो आज देखिए गुस्से में क्या बना रही है मम्मी। सत्तू का पराठा बना रही हूँ, क्योंकि पहले से ही तैयारी थी कि सत्तू का पराठा ही बनाऊंगी, बट ऐसी होती है घरों में छोटी मोटी बहस। तो बस उसी की वजह से थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई। और मेरी अभी ऐसे ही फैमिली फ्रेंड गेट टुगेदर करने वाले हैं हम लोग आज। जिंदगी है जैसे दिखती है सोशल मीडिया पे, वैसे जिंदगी होती नहीं है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। जो खाना बनाते समय नहीं रोना चाहिए, क्योंकि खुशी से कोई भी चीज बनाइए तो वो अच्छी बनती है। इमोशन बहुत ग्रैब करता है खाना जो होता है। तो बस ऐसे आंसू रुक नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने काट लिया है प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक। और यहाँ पे है ये सत्तू। सत्तू घर का बना हुआ है, मतलब चना भुजवा के उसको सामने ही पिसवाया गया है। इसमें हम ऐड कर देते हैं ये सारे स्पाइसेस नहीं, क्या बोलते हैं यार हमें, ये देख के ना वेजीज। वेजीज, ये देख के क्या देखते हैं हम लोग, मास्टर शेफ शेफ। देख देख के हम लोग का मन। मम्मी वो पिंक सॉल्ट है। पिंक सॉल्ट भी मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैं लिक्विड वाली चीजों में ज्यादा यूज करती हूँ। और मेरा हाथ कट गया है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है बर्तन धुलने में और इन सब चीजों में। तो देखिए सत्तू का मसाला कैसे बनता है, ये ध्यान से देखिए। जरूरी होता है इसमें, वो होता है मिर्ची का अचार। मतलब इसके मसाले के बिना तो ये सत्तू का पराठा बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है अजवाइन। उम्मीद करूंगी कि आज की मेरी वीडियो थोड़ा सा ऐसे क्रश करके अजवाइन डाल दीजिए इसमें। और नमक मैंने डाल दिया। और इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सरसों का तेल। मतलब तेल के बिना तो कोई भी पराठा नहीं बन सकता। ये सत्तू का पराठा तो स्पेशली इसमें बहुत सारा तेल जाएगा। डालेंगे एकदम महीन महीन काट के धनिया का पत्ता। देखिए चीजें नॉर्मल करनी पड़ती है, जिंदगी है, जीनी है, बितानी है। दूसरों की लाइफ देख के उस पर टिप्पणी करना कितना इजी होता है, फलाने की लाइफ, चिल्लाने की लाइफ। लेकिन जो जिसकी लाइफ जीता है वो वही जान सकता है। तो आज रम्या के मुंह पे लड़ाई हुई तो मुझे बुरा लग गया, क्योंकि स्कूल, आज इसकी स्कूल की छुट्टी है और कल इसके स्कूल में एक प्रोग्राम है, मतलब कुछ किसी चीज का है। इसमें नींबू के बिना तो स्वाद अधूरा है। तो ये देखिए पूरा का पूरा रेडी हो चुका है मेरा मसाला। आप लोग बताइएगा कमेंट करके मेरी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगेगी तो प्लीज एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट कर दीजिएगा। कर सकते हैं तो। अभी मैं कमेंट का रिप्लाई 2-3 दिनों से नहीं कर रही क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी। और ये मसाला ऐसे बनता है, देखिए इसको पास से देखिए। इसमें इस तरीके से ना ऑयल से ना इस तरीके से लड्डू की तरह बनना चाहिए, तब समझ जाइए कि अच्छे तरीके से आपने इसमें तेल डाला है। बहुत सूखा रहता है तो वो फिट नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे थोड़ी देर में मसाला बना के। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बाटी। इसको बाटी बोलते हैं, भौरी बोलते हैं। ये बेल के भी पराठा के रूप में भी बनता है, लेकिन फिलहाल मैं अभी ऐसा वाला ही बना रही हूँ। साथ में मैं चोखा बना रही हूँ आलू बैगन का। और एक चीज पे मैं बोलना चाहूंगी, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों को बताया था कि कुंभ स्नान पे जाइए तो मतलब जिस दिन में महा स्नान है उस दिन कम करिए। आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा निगेटिव कमेंट भी किया था कि आप इतना बड़ा महाकुंभ लगा है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मैं बिल्कुल सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसे फैमिली से आती हूँ। मैं खुद स्नान के लिए जाऊंगी, लेकिन उन दिनों में जब भीड़ कम हो और इस तरीके की न्यूज आई कि भगदड़ हो गई, लोगों की जान चली गई। और मैं अपने मामा के यहाँ गई थी तो वहां पे भी किसी की डेथ हो गई थी कुंभ में। और जो उनकी फैमिली का हाल था वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कोई भी दुनिया की सरकार हो, कितनी भी मेरे भले ही फेवरेट नेता की सरकार है, लेकिन हम लोगों की मौत, मेरी जान चली जाएगी तो उनके लिए एक आंकड़ा है कि एक और मर गई। लेकिन जिसके फैमिली में ये चीजें गुजरती है, जिनके लोग मरते हैं, वो समझ सकते हैं कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। इसमें जो मैं मतलब वीडियो फोटो देख रही थी, तो इसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ सरकार या पुलिस वालों की गलती है। कुछ लोगों की भी गलती है, कुछ पुलिस प्रशासन की भी गलती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों को लेके चले जाते हैं
नहीं जाना चाहिए। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको नियम बनाया रहता तो शायद इतनी बड़ी चीजें नहीं होती और लोगों की जान जो है वो नहीं गई होती। और बाकी मैंने कुछ गलत बोला होगा तो मुझे माफ करिएगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सतुआ, भर रही हूँ इसमें। और इधर अरम्या ने मुझे बुलाया है। क्या कर रही हो बेटा? खुद अपने हाथों से, हाँ इन हाथों से। हाँ, जिन हाथों में हड्डी नहीं है। पपीता काटा है। बेटा खाने पे कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। अनाज किसी का भी हो, समझ रही हो? सुन रही हो ना? नहीं सुन रही हो? यही अनाज किसी दिन नहीं मिलता है। लोग एक एक अनाज के लिए कितना मेहनत करते हैं। हाँ तो इसीलिए बोल रही हूँ खा लो। तो आज हुआ ये है कि मेरी ज़्यादा बहुत लंबी वाली लड़ाई के बाद कुछ लोग ऐसे हैं ना मेरे जीवन में, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, जो मुझे खुशी नहीं देखना चाहते हैं। वो एक फ़ोन करते हैं, घर में कलह हो जाता है, किच-किच हो जाता है। और कुछ लोग का काम होता है ना, हर एक लोगों की लाइफ में किस कोई एक लोग ऐसा होता है कि जिनके होने से ना ज़िंदगी एकदम तहस-नहस हो जाती है। मतलब जिनका मतलब उनका ऑरा जिसको कहें, उनका आंगच हम लोग कहते हैं यूपी में। उनका आंगच ऐसा होता है कि जैसे वो हमारी लाइफ में एंट्री मारते हैं वैसे हमारी लाइफ में उथल-पुथल, बुरी चीज़ें हमारे साथ में, बुरी घटनाएँ घटना, घर में लड़ाई झगड़ा ऐसा हो जाता है। बस उसी तरीके से कुछ लोग। हाँ, और मैं मेरे लिए पपीता काट के ले आई है, देखिए। यहाँ पे रखती है, खा लेना। और इधर मैं बना रही हूँ चोखा। और आपसे दिखाऊं कि हमारी लिट्टी देखिए एकदम फट गई, एकदम अच्छे से, एकदम गोल्डन ब्राउन सरसों के तेल में एकदम करारी हमारी लिट्टी तैयार हो चुकी है। बस खाने के लिए आप लोग आ जाइए। तो मैं बना रही हूँ चोखा। चोखा हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और चटनी बनानी है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग की लाइफ में कोई ऐसा है? आ गए सब लोग। तो बोलती हूँ आप सबसे, शायद सब लोग आ गए। गाड़ी की आवाज। हेलो जी। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अरम्या का गाल कट गया है, देखिए हैंडी प्लास्ट लगा है। और अरम्या ने जो स्वेटर पहना है वो मेरा पहना है। और अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ, क्योंकि अरम्या बिना ब्रश किए नहीं बोलती है, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो सुबह के बज रहे हैं 6:30। और हम माँ बेटी कंबल से निकलेंगे पूरे 5-2-7 बजे। तो आधा घंटा तक मैं अपने बच्चे के साथ में खेलू खेलू करती हूँ। और मेरा छोटा सा समझ लीजिए बच्चा है एक मेरे घर में। अगर आप लोग को मेरे छोटे से नन्ही सी मुन्नी को ले जाना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको किसको घर में दूंगी। तो छोटी सी मेरी लड़की है, समझ जाइए। तो इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आज सुबह सुबह। अच्छा चुप चुप, इसके गाल ना कट गए हैं, ये देखिए कैसे कटा है पूरा ऐसे। मम्मी अभी काटी है। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। पूरा लंबा सा चीरा लग गया है किसी शार्प चीज का। ये कल पेंटिंग की है और पेंटिंग में ये काटी है, मतलब उसी के किसी ब्रश से या किसी और चीज से। तो बस यहाँ पे देखिए मैं चाय पी ली हूँ और ये मेरा है कप। चाय पी के मैंने यहाँ पे कप रखा है। और 2-3 दिन मेरे बहुत बुरे गुजरे हैं, बहुत बुरे गुजरे हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लड़ाई हो गई। तुम्हारा अच्छा हो गया रम्या दिन? हाँ नहीं हुआ है अभी? तो खूब लड़ाई किए हैं हम लोग, तो हो गई हमारे घर में, ऐसा माहौल था। कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है अभी तक। टीम बन गई है, पापा अकेले हो गए हैं और माई बेटी एक साइड हो गई है। तो अभी नॉर्मल हो गया है, बहुत सारी चीज़ें होता रहता है, ये तो लाइफ है। तो अब मैं मिलूंगी आप सबसे थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि मुझे बर्तन धोने हैं और झाड़ू लगाना है, खाना बनाना, मतलब सब कुछ करना है, नहाना धोना, नया ब्लॉग की रहने दो, उखाड़ दूंगी हैंडी प्लास्ट। उखाड़ो उखाड़ो, खींचो 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 खींचो। इतना कम टाइम के लिए नहीं लगाते हैं, छोड़ देती तो खींच दो, एक ही बार में खींचो उसको। तो
इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करने के लिए आई हूँ, मतलब एंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने वीडियो को तो वो नहीं किया है, मतलब बाय नहीं बोला है आप सबसे। मतलब मैं बड़ी परेशान सी हो गई थी। ऐसा समाचार आया, कुछ गोरखपुर के लोग थे, ऐसा आंकड़े में है, क्योंकि अभी मैंने आरिका खौरी का वो देखा, हमारे यहाँ की गाजीपुर की डीएम है, उनका एक इंटरव्यू नहीं, प्रेस क्या बोलते हैं, प्रेस से बात कर रही थी। तो कोई गोरखपुर के 26-27 लोग नहा के कुंभ से घर जा रहे थे गाजीपुर वाले रूट से, और उनको जो है किसी ट्रक ने धक्का दिया, मतलब गाड़ी को धक्का दिया, और वो लोग गिर पड़े, और उनको 8 कि 9 लोगों को ट्रक वालों ने कुचल दिया है, और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई है, और 18 से 20 लोग हॉस्पिटल में, जिला हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब सुन के इतना बुरा लग रहा था। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव गाजीपुर में भी पड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिनकी दुकान है अंकल जी की, मतलब कपड़े की उनकी शॉप है, उनके रिलेटिव 4 लोगों की डेथ हुई है। तो मतलब हमें हर जगह से इसी तरीके की, मतलब कहीं से ना शुभ खबर नहीं आ रही है, जिसे होता है ना अच्छा कोई समाचार नहीं आ रहा है। जब भी एंट्री कर रहे हैं तो कुंभ में ऐसे वैसे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि सबको क्योंकि देखिए सरकारें क्या करती है ना, कोई ज़िम्मेदार, कोई जवाब नहीं देगा। पूछिए ना कि कितने लोग मरे, कैसे मरे, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा। जो वहाँ पे मेला प्रशासन के अधिकारी होंगे, डीआईजी होंगे, एसएसओ होंगे, एसपी होंगे, मतलब बहुत तरीके के जो अधिकारी रहते होंगे, मेला में जो सँभालते होंगे, जो मुख्य अधिकारी होंगे, उनके नीचे कोई भी इन सब मौतों की ज़िम्मेदार नहीं लेगा, क्योंकि किसी को किसी के लिए सिर्फ़ वो आँकड़ा है, सिर्फ़ बताने के लिए है। और जबकि मैं देख रही थी लल्लन टैप करके एक चैनल है, उसपे में कि झूसी वाले जगह पे भी भगदड़ हुई है, और वहाँ पे भी लोगों की जान गई है। वहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर का इंटरव्यू भी मैं देख रही थी। तो इन सब चीज़ों को देख के मतलब मन में इतना दुखद सा महसूस हो रहा है, उसके बावजूद भी लोगों की आस्था है। देखिए मैं एक चीज़ बताती हूँ, अगर लोग सोच के कहें कि हम संगम पे नहाएँगे और हम इस मुहूर्त में नहाएँगे, तो आप उनके लिए कितना भी बैरिकेडिंग, कितना भी पुलिस, कुछ भी अनाउंसमेंट कर लीजिए, वो संगम पे ही नहाएँगे, क्योंकि आस्था से हम लोग जा रहे हैं। आपने बुलाया है, मतलब आवाहन किया है महाकुंभ का, हमें इन्विटेशन मिला है, हमारी माँ गंगा का, संगम का, त्रिवेणी का, तो ये चीज़ होता है कि हम जाएँगे ही जाएँगे वहाँ पे। अब उसमें पुलिस कितना उसको कंट्रोल कर पाती है, क्योंकि देखिए कभी भी हल्ला तो पहले से ही था कि मौनी अमावस्या के दिन इतने सारे, इतने करोड़ लोग आएँगे, तो उतना व्यवस्था भी होना चाहिए, उतनी ज़्यादा फ़ोर्स लगानी चाहिए थी। क्योंकि जिनकी भी जान गई, उनके जो घर वाले हैं, उससे ज़्यादा उस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता है। अभी टीवी पे दिखा रहा है 30 मौत हुई हैं, 40, लेकिन एक आंकड़ा टाइप का दिखा रहा है, लेकिन जिनके पूरे फैमिली उजड़ गई, लोगों के पैर से कुचल के लोग मर गए, मतलब कि ये सुनने में कितना भयावह लग रहा है। लोग क्या सपने सजा के गए होंगे और उनके साथ में क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें बड़ा दिल को दहला देने वाली हैं। तो बस मैं इतना ही बोलूँगी, जिस दिन महास्नान हो, मतलब बड़ा स्नान हो, जैसे कि अभी 2 तारीख को ये सरस्वती पूजा के दिन बसंत पंचमी का स्नान है, तो मत जाइए, अगले दिन चले जाइए। उसके दूसरे अभी मोदी जी आ रहे हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, कुछ लोगों ने नेगेटिव ले लिया कि मोदी जी को आगे चले जाने दीजिए, महास्नान जितने भी हैं वो हो जाने दीजिए। तो किसी भी दिन आप अच्छे कर्म करेंगे ना, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँ कि महाकुंभ मत जाइए, मैं खुद जाऊँगी, बिल्कुल आपको जाना चाहिए, लेकिन थोड़े से जिस दिन खाली हो उस दिन जाइए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएँ ना हो, आपके साथ कुछ अनहोनी ना हो, मैं इसलिए बोल रही हूँ। मैं किसी महानहान के स्नान के दिन नहीं जाऊँगी, एकदम नॉर्मल डे में जाके। और एक चीज़ मैं और भी मानती हूँ कि अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, कोई किसी के पाप गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम कहीं भी नहाने से नहीं धुलते हैं, अगर आपने पाप किया है तो। हाँ, ये चीज़ होता है कि वो मन में शुद्धता आती है, क्योंकि आपके कर्म तो वापस आपके पास लौट के आने ही हैं। वो तो अच्छे कर्म ही घर पे रह के भी करिए तो उतना ही पुण्य देते हैं भगवान। अगर दिन भर किसी की बुराई, किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि संगम में जाके नहा लेंगे बस हमारे साथ एकदम हमारे जैसा बेस्ट और हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। लाइफ में अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे कर्म करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, तो बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आप मस्तान के लिए मत जाइए, महाकुंभ में जाइए, ये हमारे लाइफ में पहली बार आया है और ये आखिरी बार आया है। जाइए, स्नान करिए, लेकिन हाँ, जिस दिन महास्नान हो उस दिन अवॉइड करिए। अगले दिन जाइए और अच्छे से जाइए। अपनी खुद की सेफ्टी का भी ख़्याल रखिए कि हम रास्तों पे चल रहे हैं तो भगदड़ हो रही है तो हमें नहीं दौड़ना है, हमें नहीं भागना है। वहाँ पे ऐसा कोई बम बारूद नहीं चल रहा है, वहाँ पे कोई गंगा माँ उफान लेके बाढ़ नहीं आ गया है कि आपको भागना है, आपको दौड़ना है। ध्यान दीजिए, क्योंकि सेल्फ
कंट्रोल, मतलब खुद पे हम नियमों का अगर पालन करें, आराम से जाए, अगर धक्का-धुक्की भी हो रहा है तो शांत हो जाए, रुके, तो इतनी चीज़ें बिगड़ेंगी नहीं। सब कुछ पुलिस प्रशासन नहीं सँभाल सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि इसमें पुलिस प्रशासन की गलती नहीं है। तो मिलते हैं आप सबसे कल, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और मेरी बातों से अगर किसी को भी 1% का दुःख हुआ होगा तो मैं माफ़ी चाहूँगी। बस ये मेरे खुद के पर्सनल विचार हैं, जो मैंने आप सबके साथ में रखा। मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।